Hello, and welcome to Mindcast Hindi. Our male and female hosts break down powerful books into simple conversations, helping you learn new ideas while naturally improving your Hindi. If you want to understand Hindi better and learn faster, subscribe now, because every episode is designed to help you think smarter. So, let's start. एक बैच और बॉल की टोटल कॉस्ट $1.02 है। बैट की कीमत बॉल से पूरा $1 ज्यादा है, तो बॉल की कीमत क्या हुई? दिमाग में सबसे पहला जवाब जो आता है ना, एकदम ऑटोमेटिक, वो है 10 सेंट्स। हाँ, मतलब सुनने में तो यही सबसे लॉजिकल लगता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जवाब बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। सही जवाब 5 सेंट्स है। वेट, सच में 5 सेंट्स? हाँ, और इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। हार्वर्ड और MIT जैसे बड़े कॉलेजेस के 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं। उनका दिमाग भी सबसे पहले 10 सेंट्स ही सोचता है। अरे बाप रे, मतलब हार्वर्ड के बच्चे भी ऐसी गलती कर देते हैं? बिल्कुल करते हैं, और आज के इस डिस्कशन में हम यही डिकोड कर रहे हैं। हम नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनीमैन की रिसर्च पर बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में समझाया है। पर एक बात बताओ, इसका रियल लाइफ में क्या यूज है? आई मीन, हम लोग ऐसे पजल्स रोज थोड़ी ना सॉल्व करते हैं। देखो, हम दिन भर में जो फैसले लेते हैं ना, चाहे पैसे इन्वेस्ट करना हो, किसी नए इंसान को जज करना हो, या सुपरमार्केट में कुछ खरीदना हो, हमें लगता है हम बहुत लॉजिकल हैं। सही बात है, हमें लगता है कि हम हर चीज नाप तोल कर करते हैं। लेकिन असल में हमारे दिमाग के अंदर 2 अलग-अलग सिस्टम्स हैं जो एक अजीब सा गेम खेल रहे हैं। आज का हमारा मिशन यही समझना है कि हमारा अपना दिमाग हमें बेवकूफ कैसे बनाता है। तो चलो फिर इन दोनों सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। आई मीन, दिमाग के अंदर कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं ये? कानेमन ने इन्हें सिस्टम 1 और सिस्टम 2 का नाम दिया है। सिस्टम 1 जो है ना, वो बहुत फास्ट है, ऑटोमेटिक है, तेजी से काम करता है और इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगती। ओके, और सिस्टम 2 कैसा है? सिस्टम 2 स्लो है, लॉजिकल है, फोकस वाला है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत आलसी है, एकदम लेजी। आलसी? ये थोड़ा सिंपल समझाओ यार, एक रियल लाइफ सिचुएशन बताओ। हाँ, देखो, मान लो तुमने एक गुस्से वाली औरत का चेहरा देखा। हाँ, तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो भड़की हुई है। एग्जैक्टली, तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ा ना। हाँ। दिमाग ने तुरंत बता दिया। ये सिस्टम 1 था, फास्ट और ऑटोमेटिक। पर अगर मैं अभी कहूं कि 17 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? 17 × 24, ये तो मुश्किल है। यहाँ दिमाग एकदम रुक गया मेरा। यहाँ रुक गई ना तुम, यहाँ दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ जागता है सिस्टम 2। तो क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे हमारे फोन में होता है? मतलब सिस्टम 1 हमारे फोन का ऑटो पायलट मोड है, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है, और सिस्टम 2 मैनुअल मोड है, हैवी प्रोसेसिंग वाला, जो बैटरी बहुत जल्दी खत्म कर देता है। यह बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, और क्योंकि दिमाग बैटरी बचाना चाहता है, वो डिफॉल्ट मोड में सिस्टम 1 की बातों को चुपचाप मान लेता है। ओह, तभी उस बैट और बॉल वाले सवाल में सिस्टम 2 ने बिना चेक किए बस सिस्टम 1 का गलत जवाब मान लिया। 10 सेंट्स? सही पकड़े। सिस्टम 1 ने पैटर्न देखा और तेजी से जवाब दे दिया, और आलसी सिस्टम 2 ने अपनी बैटरी बचाने के चक्कर में उस लॉजिक को क्रॉस चेक ही नहीं किया। लेकिन एक सवाल है मेरा, जब सिस्टम 2 इतना आलसी है, तो हम मुश्किल फैसले कैसे ले लेते हैं लाइफ में? यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, जिसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी एक चीज की जगह दूसरी? हाँ, जब सिस्टम 1 को कोई मुश्किल सवाल मिलता है जिसका जवाब उसके पास नहीं होता, तो वो चुपके से उसको एक आसान सवाल से रिप्लेस कर देता है, और हमें इसका पता भी नहीं चलता। वेट, हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किसी और सवाल का जवाब दे दिया? बिल्कुल नहीं। बुक में एक बड़ी कमाल की कहानी है। एक बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ऑफिसर था। उसने फोर्ड कंपनी के करोड़ों डॉलर्स के शेयर्स खरीद लिए। करोड़ों के? तो बड़ी भारी रिसर्च की होगी उसने तब। वही तो ट्विस्ट है यहाँ। जब उससे पूछा गया कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों किया, तो उसने बोला कि मैं एक कार शो में गया था, वहां मैंने फोर्ड की गाड़ियां देखी और मुझे उनका शो बहुत पसंद आया। वो गाड़ियां बहुत अच्छी बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? लॉजिकली तो उसको ये देखना चाहिए था कि स्टॉक सस्ता या महंगा, राइट? एग्जैक्टली। असल में मुश्किल सवाल ये था कि क्या इस स्टॉक से आगे चलकर अच्छा रिटर्न मिलेगा, पर उसके सिस्टम 1 ने इसको एक आसान सवाल में बदल दिया कि क्या मुझे फोर्ड की गाड़ियां पसंद है? हाँ, और क्योंकि उसे गाड़ियां पसंद आई, एक पॉजिटिव फीलिंग आई, और उस इमोशनल फीलिंग के बेस पर उसने करोड़ों का फैसला ले लिया। इसे अफेक्ट ह्यूरिस्टिक कहते हैं। पर चल रहे होते हैं। बिल्कुल। सिस्टम 2 का काम वहां बस उस इमोशनल फैसले को बाद में लॉजिकली जस्टिफाई करना रह जाता है। सब्सक्राइब करें
क्योंकि एक पावरफुल आइडिया आपकी सोच बदल सकती है। अब चलिए जारी रखते हैं। अब तुम्हें एक और गेम खिलाता हूं। इमेजिन करना जरा। ओके, बताओ। सोचो एक आदमी है, उसका नाम है स्टीव। वो बहुत शर्मीला है, हमेशा लोगों की मदद करता है और उसे हर चीज बिल्कुल ऑर्डर में चाहिए, एकदम सटीक और साफ सुथरी। अच्छा, ठीक है। शर्मीला और ऑर्डर पसंद करने वाला स्टीव। अब बताओ, इस बात के चांसेस ज्यादा कहाँ हैं कि स्टीव एक लाइब्रेरियन है या फिर एक किसान है, फार्मर है? सुनने में तो यार पक्का लाइब्रेरियन ही लग रहा है। आई मीन, शर्मीला और बुक्स को ऑर्डर में रखने वाला तो लाइब्रेरियन ही होता है ना। और यही है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, यानी एक स्टीरियोटाइप। पर इसमें स्टीरियोटाइप कहाँ से आ गया? उसकी पर्सनालिटी मैच तो कर रही है लाइब्रेरियन से। पर्सनालिटी मैच कर रही है, पर दिमाग ने स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अगर हम अमेरिका का डेटा देखें तो वहां लाइब्रेरियंस के मुकाबले किसान 20 गुना ज्यादा हैं। 20 गुना? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो लॉजिकली प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि वो एक किसान होगा। एग्जैक्टली। लेकिन सिस्टम 1 सिर्फ एक फेमिलियर इमेज से डेटा को मैच करता है और रॉ नंबर्स को भूल जाता है, और आलसी सिस्टम 2 उस स्टीरियोटाइप को सच मान लेता है। तो इसका मतलब सिस्टम 1 को बेवकूफ बनाना कितना आसान है यार। बहुत आसान है। इस कॉन्सेप्ट को कॉग्निटिव ईज कहते हैं, यानी दिमागी आराम। दिमागी आराम, ये थोड़ा और समझाओ ना। देखो, सिस्टम 1 को हर वो चीज सच लगती है जिसे दिमाग आसानी से प्रोसेस कर लेता है, जो चीज फेमिलियर होती है। एक एक्सपेरिमेंट सुनो, बड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, बताओ। एक स्टडी में लोगों को ना एक आधी अधूरी लाइन बार बार दिखाई गई। लाइन बस इतनी थी कि मुर्गी के शरीर का तापमान, बस इतना। मुर्गी के शरीर का तापमान? ओके। कुछ दिनों बाद उन्हीं लोगों को एक स्टेटमेंट दिखाया गया जिसमें लिखा था कि मुर्गी के शरीर का तापमान 144 डिग्री होता है, जो कि फैक्चुअली गलत ही होगा। एकदम रैंडम फेक नंबर था। पर रिजल्ट पता है क्या आया? जिन लोगों ने वो आधी लाइन पहले बार बार पढ़ी थी ना, उन्होंने इस झूठ को तुरंत सच मान लिया। रियली? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वो लाइन पहले सुनी हुई थी? हाँ, क्योंकि उनके दिमाग के लिए वो फ्रेज फेमिलियर हो चुका था। दिमाग फेमिलियरिटी को सच्चाई से अलग नहीं कर पाता। जिसको प्रोसेस करने में दिमाग को आराम मिलता है, वो उसे सच मान लेता है। यानी अगर मीडिया या मार्केटिंग वाले किसी झूठ को बार बार रिपीट करें तो हमारा आलसी सिस्टम 2 थक कर वेरीफाई करना बंद कर देगा और हम उसे सच मान लेंगे। Familiarity breeds liking। बिल्कुल, जो बार बार दिखता है वो सच लगने लगता है। अब आते हैं सारी डिस्कशन के सबसे स्ट्रॉन्ग और खतरनाक आइडिया पर। ये एक एक्रोनिम है जो कानेमन ने बनाया है, WYSIAT। YSIAT, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है What you see is all there is, यानी जो तुम्हारे सामने है बस वही पूरा सच है। आई एम नॉट श्योर मैं पूरी तरह समझी। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दो ना। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या मिंडेक एक अच्छी लीडर बनेगी? वो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बिल्कुल बनेगी। इंटेलिजेंट और स्ट्रांग लीडर तो सबको चाहिए। पर मेरे आगे के 2 शब्द थे करप्ट और क्रूल, यानी भ्रष्ट और निर्दयी। ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि उसकी कोई बुराई भी हो सकती है। यही है What you see is all there is। सिस्टम 1 ने पहले 2 शब्द सुने और तुरंत एक परफेक्ट कहानी बना ली। उसने 1 सेकंड के लिए भी ये डाउट नहीं किया कि मेरे पास अभी अधूरी इंफॉर्मेशन है। उसने ये नहीं सोचा कि शायद कोई और डेटा मिस हो रहा है यहाँ पर। सही कहा। दिमाग के पास उस पल में जितनी भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो उसी पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाता है। हम अपनी खुद की इग्नोरेंस को लेकर पूरी तरह से अंधे होते हैं। तभी आजकल इंटरनेट पर लोग 1-2 लाइन पढ़कर किसी के पूरे कैरेक्टर को जज कर लेते हैं। हमें लगता है हमें सब पता है। एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस इस बात से नहीं आता कि हमारे पास कितना सॉलिड एविडेंस है। कॉन्फिडेंस इस बात से आता है कि इस छोटे से डेटा से जो कहानी बनी वो कितनी आसान और फेमिलियर थी। तो इस पूरी डिस्कशन को अगर मैं सिंपल शब्दों में सम अप करूं, तो हमारे दिमाग में एक ऑटोमेटिक सिस्टम 1 है जो बहुत तेज है, पर हमेशा स्टीरियोटाइप्स और अधूरी स्टोरीज के बेसिस पर गलत फैसले ले रहा है। हाँ, और दूसरा क्या है? और हमारा सिस्टम 2, जिसे असली बॉस होना चाहिए था, वो इतना आलसी है कि वो मेहनत बचाने के चक्कर में सिस्टम 1 की हर गलती को चेक किए बिना ही मान लेता है। पूरी तरह से यही सार है। अब देखो, हम सिस्टम 1 को बंद तो नहीं कर सकते, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। हाँ, आई मीन अगर अचानक कोई गाड़ी के सामने आ जाए तो वहां तुरंत ब्रेक मारना है, वहां बैठकर कैलकुलेट थोड़ी करना है। सही बात है। तो फिर करें क्या? सोल्यूशन ये है कि लाइफ के बड़े और क्रिटिकल फैसलों में हमें जानबूझकर स्लो डाउन होना चाहिए। एक वार्निंग बेल बजानी चाहिए अपने दिमाग में कि भाई यहाँ कुछ मिसिंग हो सकता है, सिस्टम 2 को उठाओ और काम पर लगाओ। बिल्कुल। और सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि अपने फैसलों को एक आउटसाइडर की तरह देखो, किसी तीसरे इंसान की तरह।
क्योंकि अपने दिमाग की गलतियां पकड़ना मुश्किल होता है, पर सिस्टम 2 दूसरों की गलतियां बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। ये एडवाइस बहुत प्रैक्टिकल है। अगली बार जब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली सोचूंगी कि मैं पूरी तरह सही हूं, तो खुद को रोक कर पूछूंगी, क्या सच में मेरे पास पूरा डेटा है या बस एक आसान स्टोरी है? और यही सवाल हमें अपने सभी लिसनर्स के लिए भी छोड़ना चाहिए। आज रात सब लोग ये जरूर सोचें कि उनके जो सबसे पक्के और स्ट्रांग बिलीफ्स हैं, क्या वो सच में सिस्टम 2 ने बारीकियों से सोच समझकर बनाए हैं, या फिर वो सिर्फ सिस्टम 1 के द्वारा बुनी गई एक बहुत आसान सी कहानी है जिसे आपने बिना चेक किए बस कॉग्निटिव ईज के लिए सच मान लिया। ये सवाल वाकई में लोगों को अपना सोचने का तरीका रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर कर देगा। अगर आज के इस डीप डाइव ने या इस चर्चा ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा भी बदला हो, तो माइंडकास्ट हिंदी के साथ जुड़े रहें। हम अगली बार ऐसे ही किसी और फैंटास्टिक सोर्स को मिलकर अनपैक करेंगे। Thank you for listening Mindcast Hindi. In the next episode, we will bring another powerful book or topic. You can also suggest your next topic. Subscribe so you don't miss the next powerful idea. Links to the Spanish, English, and Arabic channels are provided in the description.